हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेकर और आज हम बात करेंगे वन पीस के डेविल फ्रूट के बारे में और एक कैरेक्टर के बारे में। मतलब आप बोल सकते हो कि वन पीस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो भी ताकतवर बने हैं डेविल फ्रूट खा के उनके पास जो एक खतरनाक एबिलिटी आ गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फैंस के मन में थोड़ा डाउट है और थोड़ा निराशा भी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम बात करेंगे शीरयू के बारे में, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है ब्लैक बियर्ड पायरेट के अंदर। इसके अंदर कैसा दिखाया गया, लोग जो है फैंस जो वो डिसअपॉइंट हो गए शीरयू ने जब अपनी एबिलिटी दिखाई क्लियर फ्रूट वाली। यस, उसकी जो एबिलिटी है डेविल फ्रूट क्लियर फ्रूट, मतलब यहाँ से पता चलता है कि इसका जो प्रीवियस यूजर था एब्सलॉम, उसके पास ये डेविल फ्रूट थी और वो बहुत ही कमजोर कैरेक्टर था। शीरयू जो है वो मतलब एक खतरनाक सोर्समैन है जोरो की तरह, और वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के अंदर। मतलब टीच के बाद उसका ही नाम लिया जाता है। अब देखो दोस्तों, फैंस ने जो था वो एक्सपेक्ट किया था कि शीरयू की जो डेविल फ्रूट परफॉर्मिंग पावर होगी वो कुछ हटके होगी, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही निकला। क्योंकि वन पीस में कैसा दिखाया गया, जो भी एबिलिटीज है चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर हो, वो अपने आप में एक यूनिक है, लेकिन वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। यूजर कितना स्मार्ट हो या फिर आप कह सकते हो कितना होशियार हो, उसके हिसाब से दिखाया गया है। तो क्लियर फ्रूट जो है उसके पास भी जो है कुछ पोटेंशियल होगी, कुछ हिडन एबिलिटीज होगी। क्योंकि क्या है, हर डेविल फ्रूट जो है वो इवॉल्व होती है जैसे जैसे टाइम दिखा है। वो यूज़र के ऊपर है, जब यूज़र उसको कब रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि एब्सलॉन जब था वो उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन शीरयू एज एन इंडिविजुअल और खतरनाक फाइटर और ब्लैक बियर्ड का मेंबर होने के नाते वो फ्रूट के रियल पावर को भी बाहर ला सकता है। सीधी बात बताओ दोस्तों, तो क्लियर फ्रूट जो है वो एक पैरामीशिया टाइप है, जहां पर इसके यूजर को जो है वो इनविजिबल बना सकता है, और जो यूजर जो है किसी भी चीज को हाथ लगा ले उस चीज को भी इनविजिबल बना सकता है। इन शॉर्ट बोल सकते हो इनविजिबल मैन। खाली क्या इसके अंदर एबिलिटी जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा है, और इस एबिलिटी के जरिए जो है यूजर जो है वो दूसरे लोगों की बातें सुन सकता है, उन पर स्पाई कर सकता है और उनका पीछा भी कर सकता है बिना डिटेक्ट हुए। कोई उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल ये एबिलिटी है। अभी इस पावर के हिसाब से कैसे है, तुम अपना हथियार भी जो है वो छुपा के रख सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हथियार है और ये पावर है, और दूसरे आइटम भी छुपा के रख सकते हो। हाँ, लेकिन इस एबिलिटी में एक फ्लॉ है, जैसे कि बहुत सारे मूवीज में भी आपने देखा होगा, अगर कोई इनविजिबल है उस पर चादर वगैरह कुछ फेंक दिया जाए, पेंट फेंक दिया जाए, तो आसानी से वो नजर आ सकता है। और हाँ, अगर वो मार भी खाता है, उसके बॉडी को चोट भी लगती है तो इस एबिलिटी में चोट भी लग सकती है। हालांकि एक चीज है कि वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इनविजिबल बना सकता है डेविल फ्रूट के पावर के वजह से, और उसको जो है वो तुरंत यूज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्लियर फ्रूट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रिलर बार्क आर्क में, जहां पर एब्सलॉन जो है वो इनविजिबल होता है और उसने फ्रूट खाया होता है और गेको मोरिया के साथ काम कर रहा होता है। तो एब्सलॉन जो है अपनी इनविजिबिलिटी की ताकत यूज करके स्ट्रॉ हैट्स को परेशान करता है और नामी को भी जो है वो हरास करता है। जो भी अच्छी सुंदर लड़कियां होती है उनको भी हरास करता है और सांजी के साथ भी लड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एब्सलॉन जो था वो बहुत ही कमजोर ओपोनेंट था, जो इस फ्रूट की एबिलिटी को ठीक तरह से यूज नहीं कर पाया, ना ही उसे ला पाया। क्योंकि क्या है, थोड़ा बहुत जो अगर पावर होता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं तो क्लियर फ्रूट आपको देता है। हालांकि जब पैरामाउंट वॉर हुआ था उसके बाद एब्सलॉन को मारा गया था। हाँ, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने उसे खत्म किया, लेकिन कैसे खत्म किया ये डिटेल में नहीं दिखाया गया, और शीरयू के पास जो है वो क्लियर फ्रूट वाली ताकत आ गई। शीरयू का ऑफिशियल टाइटल है शीरयू ऑफ द रेन, जो कि एक फॉर्मर हेड जेलर भी था इम्पेल डाउन प्रिजन में। मतलब आप देख सकते हो कितना मतलब खतरनाक था, और वो मरीन के अंदर भी घुस गया था। इम्पेल डाउन में वो जेलर था, आप सोच ही सकते हो। तभी क्या, ब्लैक बियर्ड भी जो था वो वॉरलॉर्ड था, उसके बेसिस पे उसे रखा गया था, और वो ब्लड थर्स्टी था और खतरनाक था और उसे लोगों को मारना पसंद था। उसने अपने जो है मेंबर्स को भी मारा हुआ है, तो ऐसा भी दिखाया गया। मतलब उन पे वो मर्सी नहीं करता था, अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी उसने खत्म कर दिया था। वो सबसे खतरनाक तलवारबाज था, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि उसकी जो ट्रू कैपेबिलिटी है अभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई है, क्योंकि क्या उसका जो है वो एपिसोड में केमियो की तरह उसे दिखाया जाता है, ज़्यादा उसका काम नहीं है। तो ये भी रिवील किया गया है कि जो फेमस तलवार है रायू इम्पेल डाउन आर्क में, उसे दिखाया गया था उसे यूज करते हुए, जो कि हाई स्पीड पर जो है वो शीरयू यूज कर रहा था और वहां पर लोगों को मार रहा था। वो भी एक लेजेंडरी सोर्ड है जिसका नाम है रायू। आप सोच रहे होंगे कि मैं इम्पेल डाउन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि टाइम स्किप के पहले शीरयू जो था वो मैगेलिन के उतना ही पावरफुल था।
मैगेलन जो था वो चीफ वार्डन था इम्पेल डाउन का, और आगे इससे भी पता चलता है कि शिर्यू की जो ताकत थी, मैगेलन उसे देखकर कॉन्फिडेंट था कि ये सोर्समैन जो है वो मार्शल डी टीच को रोक सकता है, मतलब ब्लैक बियर्ड को रोक सकता है। मैगेलन को जो है वो शिर्यू की असली ताकत का अंदाजा था, जहां पर आप बोल सकते हो कि ब्लैक बियर्ड उस वक्त वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स था, मतलब एक वॉरलॉर्ड था और उसके क्रू को भी साथ में जो था उसे लाना अलाउड था। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, शिर्यू जब ब्लैक बियर्ड से मिला पहली बार, तो ब्लैक बियर्ड के बारे में उसे कुछ खास लगा, इसके लिए शिर्यू जो है वो ब्लैक बियर्ड के क्रू के अंदर ज्वाइन हो गया। मतलब आप बोल सकते हो जैसे पास्ट के बारे में दिखाया था, ओडेन को जैसे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में रिक्रूट किया गया था। तो टाइम स्किप के बाद में क्या दिखाया गया, शिर्यू जो है वो अपने फाइटिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करता है और बहुत सारे बैटल्स में और जो वॉर्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो लड़ता है। उसकी वजह से क्या इम्प्रूव हो जाता है और उसके पास नई ताकत आती है क्लियर फ्रूट की वजह से, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है और बहुत सारे जो स्किल्स हैं डेविल फ्रूट की एबिलिटी की वजह से वो यूज़ कर सकता है। उसकी जो स्टेल्थ स्किल है वो 100% और बढ़ जाती है। देखो, वन पीस के ऑथर आइचिरो ओडा ने भी ये कंफर्म कर दिया कि शिर्यू जो है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल मेंबर है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के अंदर। मतलब ये पोर्ट्रे किया गया था और कलर चैप्टर में दिखाया गया था, चैप्टर 1031 में, जहां पर उसे जो है वो नंबर 2 का खिताब दिया गया था, मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आफ्टर द कैप्टन। अब देखो, अपने इशू में जो है वो ओडा ने भी जो है वो सिमिलैरिटीज दिखाई। उसने फीचर किया था जोरो स्ट्रॉ हैट्स के लिए और राइले रॉजर के लिए और बेन बेकमैन रेड हेड शैंक्स पायरेट्स के लिए। मतलब सब लोग जो है जोरो, राइले, बेन बेकमैन, ये लोग जो है वो सोर्ड्समैन ही है, और शिर्यू ब्लैक बियर्ड के लिए और साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए। हाँ, साबो भी जो है वो एक सोर्ड्समैन है, जहाँ पर ओडा ने अपने फैंस को आंसर देते हुए ये सब बता गया था। लोगों ने ये भी पूछा कि जोरो और शिर्यू की लड़ाई होगी कि नहीं, क्योंकि दोनों भी जो है वो तलवारबाज है। अब देखो, शिर्यू के पास जो एबिलिटी है क्लियर फ्रूट वाली, उसके अंदर वो खुद को भी इनविजिबल बना सकता है लड़ते वक्त और अपने तलवार को भी, और वो अपने अपोनेंट को आराम से जो है वो खत्म कर सकता है। मतलब इसके अंदर स्पीड पावर दोनों आ जाती है और खास करके अपोनेंट जो है वो शिर्यू को बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब ये जो एबिलिटी है, मतलब एकदम शिर्यू को जो है वो लीथल बनाती है। और हाँ दोस्तों, शिर्यू की इस खतरनाक एबिलिटी का पहला शिकार था गेको मोरिया, हाँ, जो वॉरलॉर्ड था मरीन के लिए। और शिर्यू के स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो वो ब्लैक बियर्ड का एकदम भरोसेमंद जो है आदमी है और उसका राइट हैंड बोल सकते हो। और वन पीस फैंस जो है वो सबसे स्पेकुलेट कर दिए थे कि इसका जो है ये जोरो ओपोनेंट होगा और ये क्लैश एक ना एक दिन होगा, मतलब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स एंड स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, जहां पर जोरो वर्सेस शिर्यू का मैच होने ही वाला है। शिर्यू ने मतलब ओपनली डिक्लेयर किया था कि उसके पास जो ये ताकत है ये बहुत ही अच्छा और ये खास है। मतलब जहां पर तुम देख सकते हो ये बहुत ही अलग ओपिनियन है क्लियर फ्रूट के बारे में। मतलब एप्सिलॉन के रिलेटेड तुम देखो वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पर जो है शिर्यू जो है अपने डेविल फ्रूट पावर जो है उसको बहुत पसंद है। मतलब क्लियर फ्रूट जो है उसे पहले से ही चाहिए था। वही अगर ब्लैक बियर्ड के बारे में देखा जाए तो ब्लैक बियर्ड कहता है कि मेरा डेविल फ्रूट जो है वो सबसे खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हमें जो है वो निराश होना पड़ता है। लेकिन सब कुछ जो हम थियोरीज बनाते हैं, सोचते हैं, वो इक्वली हो नहीं पाता। तो इसके अंदर अभी क्या होता है कि सभी जो है वो खाली रास्ते की तरफ चले जाता है। मतलब ये ओडा जो है वो अपने मन के हिसाब से ही करेगा। अगर तुम इन सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करो, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ओडा का जो ओरिजिनल इंटेंट था वो सब कुछ मार्शल डी टीच को ही देना था। यहाँ तक कि ये भी कि वो क्लियर फ्रूट जो है वो आखिरकार वो मार्शल डी टीच को भी मिल सकता है। ऐसा भी कुछ स्टोरी में चेंजेस हो सकता है, तो कुछ भरोसा नहीं, हम खाली स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। क्योंकि ओडा का एक्चुअल रियलाइजेशन वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो मार्शल डी टीच ब्लैक बियर्ड को सबसे पावरफुल पायरेट दिखाना चाहता था। और ये भी वो चाहता है कि ये क्लियर फ्रूट जो है वो ब्लैक बियर्ड टीच के हाथ में आ जाए। अभी क्लियर फ्रूट कैसा होता है, ये जो है एक प्रोमिनेंट डेविल फ्रूट है, जहां पर किसी को भी ये जीरो बना सकता है, मतलब इनविजिबल बना सकता है, और उसके हिसाब से जो है ये जो है आप लोग ताकत यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिर्यू की डेविल फ्रूट जो है वो क्लियर फ्रूट के बारे में आज बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार एनिमे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।